नाइकी आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। हर एथलीट का सपना, हर स्टेडियम का सिंबल। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस आदमी ने इतने बड़े एम्पायर को बनाया वो खुद एक फेल्ड एथलीट था। अपनी कार की डिक्की से शू बेचने वाला ये आदमी आज दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स रोनाल्डो, माइकल जॉर्डन का फेवरेट ब्रांड बन गया है। ये कहानी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की, जिन्होंने अपने सपनों पर इतना बिलीव करा कि दुनिया को भी कहना पड़ा, जस्ट डू इट। फिल नाइट का जन्म 1938 में पोलैंड में हुआ। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन में एक मिडिल डिस्टेंस रनर थे। एक शाम को वो ट्रैक पर रनिंग कर ही रहे थे, तभी उनको रियलाइज हुआ कि वो अपना करियर रनिंग में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वो यूएसए के बेस्ट एथलीट नहीं है। तभी उन्होंने अपने करियर का रास्ता बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर दिया। रनिंग का इतना पैशन होने के कारण उन्होंने एथलीट शूज का बिजनेस करने का सोचा। 1962 में जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिल एमबीए कर रहे थे, तब उन्होंने एक चीज को ऑब्जर्व करा। जिस तरीके से जापानीज कैमराज अमेरिकन कैमरा मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, उसी तरीके से जापानीज शूज कैन डू द सेम। इसी के बेसिस पे उन्होंने अपनी एक थीसिस लिखी। जर्मन ब्रांड लाइक पूमा एंड एडिडास उस टाइम पर हाई क्वालिटी शू प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन वो एक्सपेंसिव और हैवी भी थे। फिल ने सोचा, अगर जापान से लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी शूज़ को अमेरिकन मार्केट में बेचा जाए तो वो अमेरिकन मार्केट को बदल सकते हैं। एक थीसिस के बेसिस पर बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था, लेकिन अपनी इसी थीसिस को सच करने के लिए फिल तुरंत जापान चले गए। जापान जाकर उन्होंने वहाँ की एक कंपनी ओनित्सुका टाइगर के एग्जीक्यूटिव से अपनी मीटिंग फिक्स करी और मीटिंग में उन्होंने अपनी डील रखी कि वो उनकी कंपनी के शूज़ को अमेरिका मार्केट में बेचना चाहते हैं। कंपनी को ये डील पसंद आई और उन्होंने इस डील को डन कर दिया। कुछ महीनों बाद जब शूज़ का फर्स्ट लॉट अमेरिका आया तो फिल ने उन शूज़ को अपने कोच बिल बोरमैन को दिखाया। बिल बोरमैन जो शूज़ को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट थे और शूज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, उन्हें ये शूज़ इतने पसंद आए कि उन्होंने बिल के सामने बिजनेस पार्टनरशिप करने का ऑफर रख दिया। नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ना ही कोई डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक हैंडशेक और $500 की इन्वेस्टमेंट करके 25 जनवरी 1964 को दोनों ने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा ब्लू रिबन। ब्लू रिबन जो कि सिंबलाइज करता था एक्सीलेंट कंपटीशन और विनिंग स्पोर्ट्स को। फिल की शुरुआती सेलिंग स्ट्रेटजीज बहुत ही ज़्यादा ग्रास रूट थी। एक रिटेल स्टोर खोलने के बजाय उन्होंने अपनी ग्रीन प्लाईमाउथ वैलेंट कार के डिक्की को ही अपना शोरूम बना दिया, जिसमें बैठकर वो हर वीकेंड पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट ट्रैक मीट पर जाया करते और रनर और कोचेस से पर्सनली मिलते। फिल खुद एक रनर रह चुके थे, तो उन्हें पता था कि एक रनर क्या फील करता है, कैसे जूते ग्राउंड पर बिहेव करते हैं और किस तरीके से एथलीट से बात की जाती है। इस डायरेक्ट टू एथलीट अप्रोच ने फिल को उनके कस्टमर के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में मदद करी और इसी कनेक्शन के बेसिस पर BRS ने फर्स्ट ईयर ही 1300 पेयर ऑफ शूज को बेच दिया था। कार की डिक्की से शुरू हुआ बिजनेस अब एक मूवमेंट बनने लगा था। 1970 तक BRS एक छोटी टीम से बढ़कर एक राइजिंग ब्रांड बन चुका था। फिल के साथ अब 35 से 40 लोगों की टीम काम कर रही थी। ओनित्सुका टाइगर कंपनी के शूज अमेरिका में पॉपुलर हो चुके थे और BRS का नाम हर एक ट्रैक मीट पर सुना जा रहा था। ये सब देखने के बाद ओनित्सुका ने फिल से डिमांड करी कि वो प्रॉफिट, सेल्स और डाटा उनके हाथ में दे दे। कंपनी अब पूरा कंट्रोल अपने अंडर चाहती थी और फिल समझ चुके थे कि ओनित्सुका अब उनके पार्टनर नहीं, अब उनका कंपटीशन बनना चाहती है। और फिल ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और ओनित्सुका के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें खुद की आइडेंटिटी बनानी ही होगी। फिल अब अपने खुद के शूज़ को मैन्युफैक्चर करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें कंपनी के लिए लोगो और नाम डिसाइड करना था। उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो एक डिजाइनर स्टूडेंट डेविडसन से करवाया और उसे $35 की फ़ी भी पे कर दी। कंपनी के लिए डायमेंशन 6 और फैल्कन जैसे नाम सजेस्ट हुए, लेकिन उनमें से कुछ भी फिट नहीं बैठ रहा था। फिर एक दिन कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय जेफ जॉनसन ने बताया कि लास्ट नाइट उनके सपने में एक नाम बार बार रिपीट हो रहा था,
नाइकी। ग्रीक में नाइकी का मतलब होता है विक्ट्री ऑफ गॉडेस और फिल ने इस नाम को डन कर दिया। 1971 में नाइकी ने अपना सबसे पहला शू लॉन्च करा, द नाइकी। ये शू फुटबॉलर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ा फेलियर था। इस शू के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमियां थी। इसे मैक्सिको के गर्म मौसम के लिए बनाया गया था, लेकिन जब इसे अमेरिका के ठंडे मौसम में यूज़ किया गया तो इसके सोल क्रैक होकर टूटने लगे। इतने बड़े फेलियर होने के बावजूद भी नाइकी नहीं रुका। नाइकी को असली पहचान दो चीज़ों ने दी। नाइकी ने सबसे पहले साइन किया द ग्रेट रेबेलियस रनर स्टीव प्रीफोंटेनी, क्योंकि लोग उस टाइम पर उसी ब्रांड को पहनना पसंद करते थे जिस ब्रांड को एथलीट यूज़ कर रहे हैं, और इसी चीज़ ने नाइकी को ऑथेंटिसिटी दी। दूसरा, बिल बोwerman का शूज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना। वो हर टाइम शू को इम्प्रूव करने में लगे रहते थे। अपनी इन्हीं स्ट्रेटजीज की वजह से नाइकी ने रैपिड ग्रोथ हासिल कर ली थी। 1980s तक नाइकी सिर्फ रनिंग शूज़ बनाया करता था, लेकिन उसी दौरान जिम और एरोबिक का क्रेज़ रैपिडली ग्रो हुआ, और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एक कंपनी ने मार्केट के अंदर एंट्री ली जिसने नाइकी को हिला कर रख दिया, रीबॉक। रीबॉक ने उस टाइम पर स्टाइलिश और लाइटवेट शूज़ बनाए जो कि सिर्फ जिम लवर्स के लिए हुआ करते थे। उनका फ्री स्टाइल मॉडल वुमेन्स के बीच इतना हिट हुआ कि 1987 तक रीबॉक की सेल नाइकी से ज़्यादा हो चुकी थी, और लगने लगा था कि नाइकी का गेम अब ख़त्म। नाइकी को वापस ग्रो करने के लिए कुछ करना था, और उन्होंने इस काम के लिए एक फिनोमिनल प्लेयर को चूज़ करा, माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन उस टाइम पर इमर्जिंग प्लेयर थे, लेकिन फिल को पता था कि फ्यूचर में माइकल एक फिनोमिनल प्लेयर बनेंगे, इसलिए नाइकी ने जॉर्डन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया। बास्केटबॉल शूज़ पहले काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और ऑर्डिनरी हुआ करते थे, और फिर नाइकी ने लॉन्च किया एयर जॉर्डन, एक ऐसा शू जो स्टाइलिश, लाइटवेट और परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा था। इसके बोल्ड कलर्स ने बास्केटबॉल शू के ट्रेंड को ही बदल दिया, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्नीकर्स बन गए। माइकल भी उस टाइम पर अपने प्राइम में थे। उन्होंने इस शू को प्रमोट किया, और उस साल एयर जॉर्डन ने $100 मिलियन की सेल करके रीबॉक को पीछे छोड़ दिया। इस सक्सेस के बाद नाइकी कभी नहीं रुका। उसने ग्लोबली एक्सपेंड करा, और आज नाइकी 12 लाख करोड़ की इवैल्यूएशन की कंपनी बन गई है। ये कहानी हमें ये बताती है, कोई कुछ भी कहे तुम आगे बढ़ते रहो, नाइकी की टैगलाइन की तरह, जस्ट डू इट।